नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ फ्यूचर ऑफिसर्स यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भली-भांति रूप से कर रहे होंगे। दोस्तों, जो मैंने कल रात को वीडियो बनाई थी फर्स्ट ऑफ ऑल, उसमें बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे आप लोगों का दिखा और मुझे ये बात तो अच्छे तरीके से समझ में आ गई है कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस इश्यू को लेकर के। देखिए, एग्ज़ाम कितना भी टफ आए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि जो कंप्यूटर में बच्चे ने एग्ज़ाम देना है, कम से कम वो तो सही तरीके से चले। माउस तो अच्छी तरीके से चले। जो एनवायरनमेंट है वहाँ का एग्ज़ाम देने का, कम से कम वो तो अच्छी तरीके से कंडक्ट हो। ये सारे के सारे इश्यूज़ वहाँ पर हमें देखे जा रहे हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये थी कि ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में डाल दिए गए, जो कि प्री के सिलेबस के साथ अलाइन्ड नहीं होते। तो ये 2 सबसे बड़े इश्यू थे। उसके बाद अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ना करने के बावजूद एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी अपने थॉट प्रोसेस को, अपनी गलतियों को बच्चों के ऊपर ही डाल रहे हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं कि जो प्रीवियस एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी थी, वो यहाँ पर मिस्चीवियस एक्टिविटी कर रही है और उनके ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं। तो ये चीज़ें सारी की सारी फ़ॉल्स हैं, हमको पता है ये सब कुछ आप लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। तो इस परिस्थिति में अब आप लोगों को क्या करना है? लगभग 120 से ऊपर 140 से ऊपर मेरे को कमेंट आए और सभी कमेंटों में बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर हम क्या करें, हम पढ़े या नहीं पढ़े, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों देखिए, पढ़ाई का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर ऐसी चीजें होती नहीं तो मुझे तो लगता है कि 80% चांसेस हैं कि आपका सीजीएल पोस्टपोन्ड होगा ही होगा। किसी भी तरीके से सीजीएल की डेट वो नहीं रहेगी, आगे बढ़ेगी या फिर कुछ ना कुछ होगा। सेकेंडली, यार बच्चा पढ़ेगा भी कैसे ऐसी प्रोसेस में जब उसको पता है कि वो मेहनत कर रहा है बट ट्रांसपेरेंसी कुछ है नहीं, तो वो कैसे मेहनत कर पाएगा? ये सारे के सारे चीजें बच्चों के दिमाग में चल रहे हैं और एग्जाम से जस्ट पहले ये चीजें हो रही है। जो भी कंडक्टिंग बॉडी होती है जिसको टेंडर मिलता है, उसको कम से कम 8 महीने पहले या 1 साल पहले टेंडर मिल जाना चाहिए, फॉर्म बनने से बहुत टाइम पहले, ताकि वो देख पाए, प्रोसेस कर पाए कि उसके सर्वर्स पर जब इतना लोड पड़ेगा तो वो कैसे उस चीज को हैंडल करेगा। दूसरा, बच्चों को मारा पीटा जा रहा है जो वहां पर आवाज उठा रहे हैं। यार आप गुंडे हो या फिर एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी हो या कॉर्पोरेट हो, क्या हो आप बच्चों को पीट रहे हो वहां पे, जिनका पूरा का पूरा भविष्य उस एग्जाम के साथ अलाइंड कर रहा है, वो एग्जाम पूरा का पूरा डिपेंडेंट है उनके करियर के ऊपर। आप उन बच्चों को पीट रहे हो। एक बच्चे का मैं वीडियो देखा था, उसकी नाक से खून निकाल दिया। यार ये चीजें बहुत गलत हैं। अहंकार तो राजा रावण का नहीं चला, आप तो फिर भी एक छोटी मोटी कंपनी हो साहब। इट वॉन्ट टेक कपल ऑफ डेज टू वैनिश योर एक्सिस्टेंस। जब कानून का चाबुक चलता है ना, तब बड़े से बड़े कॉरपोरेट, बड़े से बड़ी कंपनियां धरी की धरी रह जाती है। तो ऐसी तानाशाही मत कीजिए। अपना व्यवहार बच्चों के प्रति अच्छा रखिए, क्योंकि अगर ये चीजें और आगे हुई तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि कंपनी के मालिक और कंपनी के जो चेयरमैन हैं वो ही ब्लैकलिस्ट हो जाए। इन लोगों को पता है अच्छी तरीके से क्या क्या लूप होल होते हैं, पर हमें भी पता है कि लूप होल्स को कैसे टैकल करना है। शायद से अभी तक आप ऐसे इंसान के साथ पाला नहीं पड़ा जिसका पूरा का पूरा सर्कल लॉयर्स का हो। एक ऐसा कागज मारूंगा ना, ना तुम, ना तुम्हारे चेयरमैन, ना तुम्हारी कंपनीज के एम्प्लॉय कहीं काम करने के लायक बचेंगे। इन लोगों को पता है अभी किस बात का घमंड है कि अगर हमारी कंपनी भी ब्लैक लिस्टेड हो गई, पैसा तो हमें मिल गया, एक्सपीरियंस हमें मिल गया, तो हम क्या करेंगे, दूसरी शेल कंपनी खोल करके दोबारा से अपना धंधा स्टार्ट कर देंगे। बट भाई, जो लोग ये कंपनी चला रहे हैं, अगर उन्हीं के ऊपर केस ठुक जाएगा, उन्हीं की ऐसी की तैसी हो जाएगी ना, तो तुम्हारा सारा का सारा अहंकार टूटा का टूटा रह जाएगा। तो ऐसी चीजें मत करो बच्चों के साथ, क्योंकि तुम्हारी ही लंका कट जाए और तुम्हारा ही करियर खराब हो जाए। और भी अपडेट मैं देता रहूंगा, वीडियो पर बने रहें। थैंक यू, जय हिंद।